डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, गुजरे हुए समय की झलकियाँ। सबसे पहले 45 पेज पर कॉम्प्रिहेंशन चेक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर 1। पिक्चर 1 को देखो एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। और हिंदी के ओरिजिनल यानी मौलिक गीत की शुरुआती लाइनों को याद करो। हु इज़ द सिंगर, इसके सिंगर यानी गायक कौन है। हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर, और इस पिक्चर में आप और किस किस को देख सकते हो। आंसर है द ओपनिंग लाइंस ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर। हिंदी के गीत की शुरुआती लाइनें इस प्रकार हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। द सिंगर इज़ लता मंगेशकर, इस गीत की गायिका हैं लता मंगेशकर। वी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर। हम इस तस्वीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स। पिक्चर नंबर 2 को देखकर आप कंपनी के सुपीरियर वेपन्स से क्या समझते हैं। सुपीरियर वेपन्स का मतलब होता है सबसे बढ़िया हथियार। आंसर, द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स वर देयर गन्स, कैनन्स एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कंपनी के सबसे बढ़िया हथियार थे उनकी बंदूकें, तोपें और बांटो और राज करो की नीति। द कंपनी वॉन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया बाय यूजिंग दीज वेपन्स। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन हथियारों का प्रयोग करके भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ एन आर्टिसन, कारीगर कौन होता है। वाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड। आपके विचार में कारीगरों को दुख क्यों उठाना पड़ा। आंसर, एन आर्टिसन इज़ ए पर्सन हु मेक्स थिंग्स स्किलफुली। एक कारीगर ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने हाथों से निपुणता के साथ वस्तुएं बनाता है। दे सफर्ड, उनको कष्ट उठाना पड़ा, बिकॉज क्योंकि द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम लॉस्ट देयर डिमांड इन द इंडियन मार्केट। क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए सामान ने भारतीय बाज़ार में अपनी मांग खो दी, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए माल के मुकाबले में उनका माल बिकना बंद हो गया। अगला है, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार कौन सी तस्वीर रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की चिंगारी को उजागर करती है। आपके विचार में कौन सी तस्वीर विद्रोह की चिंगारी को, विद्रोह की जो पहली चिंगारी थी उसको उजागर करती है। आंसर, द पिक्चर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। पिक्चर नंबर 7 विद्रोह की पहली चिंगारी को उजागर करती है। इसके बाद है वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। क्या आपको लगता है कि भारत के जो राजा थे वो 1757 की घटनाओं के प्रति अदूरदर्शी थे। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है अदूरदर्शी। अदूरदर्शी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो घटनाओं के दूरगामी परिणामों के बारे में नहीं सोच सकता।
आंसर, यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच। हाँ, भारतीय राजा 1757 की घटनाओं के प्रति अदूरदर्शी थे। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द इविल्स इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश। वे अंग्रेज़ों के बुरे इरादों को नहीं समझ सके। दे फॉट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। वे अंग्रेज़ों की सहायता से ही एक दूसरे के खिलाफ लड़े। थस द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स। इस प्रकार अंग्रेज़ भारत के शासक बन गए। नेक्स्ट है, हाउ द ईस्ट इंडिया सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार भारतीय राजाओं का दमन किया। आंसर, इंडियन रूलर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर। भारतीय शासक एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। दे टुक द हेल्प ऑफ ब्रिटिश इन देयर फाइट्स। उन्होंने आपस की लड़ाई में अंग्रेज़ों की सहायता ली। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। आपस की इन लड़ाइयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बारी बारी करके भारतीय राजाओं का दमन करने में सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन राय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल्स। राजा राम मोहन राय के उन शब्दों को उद्धृत कीजिए या बताइए जिनमें वे कहते हैं कि हर धर्म समान सिद्धांतों को ही सिखाता है। आंसर, द लाइन्स आर कोटेड। वो लाइन्स इस प्रकार हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। गौएं अलग अलग रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अलग अलग अध्यापकों के यानी टीचर्स के या धर्म गुरुओं के विचार अलग अलग हो सकते हैं, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। लेकिन हर धर्म का सार एक ही है। नेक्स्ट है, इन वट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉयट इंडियंस। ब्रिटिश अधिकारी किस प्रकार भारतीयों का शोषण करते थे। आंसर, दे चार्ज्ड एंड सेंट देम इनटू जेल विदाउट ट्रायल्स। वे भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के जेल में भेज देते थे। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर्स। वे भारतीय किसानों पर भारी कर लगा देते थे। दे चॉप्ड ऑफ द थम्स ऑफ आर्टिसंस। उन्होंने भारतीय कारीगरों के अंगूठे कटवा दिए। दे पेड माइनर सैलरीज एंड स्लो प्रमोशंस टू इंडियन सोल्जर्स। वे भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन देते थे और उनकी प्रमोशन भी धीरे धीरे करते थे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम दीज पीपल। इन लोगों के नाम बताओ। फर्स्ट, द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। उस शासक का नाम बताओ जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ते हुए मारा गया। आंसर है, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। उस व्यक्ति का नाम बताओ जो समाज में सुधार लाना चाहता था। आंसर, राजा राम मोहन राय ऑफ बंगाल। बंगाल के राजा राम मोहन राय। इसके बाद है, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। दो लोकप्रिय नेताओं के नाम बताओ जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। चॉइसेस में वेरी। आपकी पसंद अलग अलग हो सकती है, यानी आपका उत्तर अलग अलग हो सकता है। आंसर, मंगल पांडे, कंवर सिंह, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन रह गया था इसलिए फोर्थ के बाद लिखा है, इसे समझ लीजिए। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू करने की सिफारिश की। आंसर है, लॉर्ड मैकाले।
डियर स्टूडेंट्स, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। वास्तव में भारतीयों को काले अंग्रेज बनाना चाहता था। सिक्स क्वेश्चन है, मेंशन द फॉलोइंग, निम्नलिखित का वर्णन करो। फर्स्ट, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, उस समय के समाज में पाई जाने वाली 2 सामाजिक कुप्रथाओं के उदाहरण दीजिए। पहली कुप्रथा कौन सी थी? चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, और दूसरी सती सिस्टम, सती प्रथा। अगला है 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की 2 दमनकारी नीतियों के बारे में बताओ। फर्स्ट है टैक्सेस इन एक्सेस, अधिक मात्रा में कर लगाना। जेल विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल भेजना। नो हेल्प इन स्टारवेशन, और अकाल के समय लोगों की कोई भी सहायता ना करना। थर्ड है 2 वेज इन कॉमन पीपल सफर्ड, वो दो तरीके कौन से थे जिसके कारण आम आदमी को दुख उठाना पड़ा था। आंसर, फर्स्ट है हाई टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन कॉमन पीपल, आम लोगों पर बहुत अधिक मात्रा में कर लगा दिए गए। सेकंड है कॉमन पीपल वर पनिश्ड विदाउट एनी क्राइम, आम आदमियों को बिना किसी अपराध के दंडित किया जाता था, उनको सजा दी जाती थी। नेक्स्ट है 4 रीजंस फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो 4 असंतोष के कौन से कारण थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। फर्स्ट है स्नैचिंग ऑफ लैंड्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, ज़मीन के मालिकों से उनकी ज़मीन छीन लेने के कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। अगला, इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस देन ब्रिटिश सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। थर्ड, ब्रिटिश कंपनी इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन कॉमन पीपल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आम लोगों पर बहुत अधिक मात्रा में कर लगा दिए। अगला, ब्राह्मण्स रिवोल्टेड बिकॉज, ब्राह्मणों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि ब्रिटिशर्स वर यूजिंग काउ फैट एंड पिग फैट इन बुलेट्स, क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेज लोग गोलियों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग कर रहे थे, जिनका कि ब्राह्मणों में प्रयोग वर्जित है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।